इसीलिए गुरु भगवान का वर्ण काला और कपड़े सफ़ेद। तो आइए ऐसे आज तक जितने भी गुरु भगवंत हुए हैं उन सभी गुरु भगवंत की आराधना यहाँ पर साधु पद के लिए प्रारंभ करने में आ रही है। हमारे यहाँ पर एक किस्सा आता है, आपको पता है नेमिनाथ भगवान के समय का कृष्ण महाराज ने कितने साधुओं को बंधन किए थे? 18,000। कितने? 18,000। कैसे? तो अच्छा वर्त बंधन किए, खाली 2 कमात में देखा रुपये खाना इतना नहीं, तो अच्छा वर्त बंधन। कितने साधुओं को? 18,000 साधुओं को। और इतना बंधन करने के बाद खड़े हुए और भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु मैंने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े, इसकी कोई हद नहीं, लेकिन कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार मैं आज थक गया। लेकिन आज खाली इतने से गुरु भगवान को वंदन किया, मेरे को ऐसा लगा कि मैं बहुत थक गया। तब भगवान ने कहा कि तूने भोग की थकान मिटाई, कृष्ण तूने भोग की थकान मिटाई। तो भगवान कैसे? तो तू पहले मर करके 7वीं नरक में जाने वाला था, इसकी वजह अब तू 3री नरक में जा। दूसरा फायदा, तूने साइक संयुक्त को प्राप्त किया। ऐसा संयुक्त जो एक बार आ जाए तो मोक्ष में नहीं जाता व्यक्ति, तब तक जाता नहीं। तीसरा फायदा भगवान तो क्या? तीसरा फायदा क्या? तो आने वाली 24 का तीर्थंकर बने। तो गुरु भगवान को खाली वंदन करने का क्या फायदा? तीर्थंकर पद तक प्रदान हो सकता है। तो यहाँ पर बैठे बैठे हमें साधुओं का खाली पूजन करना, उन गुरुओं का पूजन करने का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर कितना होगा। तो आइए भावपूर्वक गुरु भगवान का पूजन करेंगे। नमो रसोध्याय ओम प्रेम शुद्ध सिद्धांताध्यापन प्रवीण शुद्ध सिद्धि मार्ग साधन सावधानेभ्य श्री सर्व साधुभ्य नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो लोवे सर्व सावधान। ओम ह्रीं नमो लोवे सर्व सावधान। जाप करो। ओम ह्रीं नमो लोवे सर्व सावधान। 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 ओम ह्रीं नमो लोवे सर्व सावधान जप कीजिएगा। चलिए सम्यक दर्शन पद की आराधना के अंदर आगे बढ़ेंगे। 5 पद की आराधना हो गई, अब 4 पद की आराधना बाकी। 4 पद में से सम्यक दर्शन पद की आराधना। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है सम्यक दर्शन का? मतलब भगवान के दर्शन करो, इसका मतलब सम्यक दर्शन। हाँ, भगवान हमें दर्शन दो, इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं, रॉन्ग। इसका मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? तो कि सम्यक दर्शन यानी कि परमात्मा के वचनों के ऊपर सच्ची श्रद्धा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन का पता तो आपको चल गया। अभी सम्यक दर्शन आता कैसे? कैसे आता? सम्यक दर्शन मिलता कैसे? और एक बार बताऊं आपको, चाहे कितने भी बड़े तीर्थंकर भगवान की आत्मा हो, उन सब तीर्थंकर भगवान की गिनती, भोग की गिनती भी कहाँ से होती है? स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? भगवान महावीर के 27 भोग। हाँ, तो सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए क्या? शासन मिल गया, सम्यक तो नहीं है तो कोई अर्थ नहीं। सबसे पहले क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। और सम्यक दर्शन आता कैसे? तो कि परमात्मा के भगवान की भक्ति करने से, परमात्मा की आराधना करने से आता है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि भगवान के अंग की कोई भी आराधना सम्यक दर्शन को लाने का कार्य करना, चाहे वो सामयिक हो, प्रतिक्रमण हो, किसी भी प्रकार की आराधना हो, कोई भी आराधना हो, भगवान के नाम की कोई भी आराधना, भगवान के नाम की गई कोई भी सेवा, ये क्या करती है? सम्यक दर्शन को लाती है। और जिस दिन हमारा सम्यक दर्शन निर्मल हो गया, तो दिन से भोग की गिनती प्रारंभ। जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाएगी उतने भोग ही नहीं है। तो भगवान की आत्मा ने भी वैसे तो अनंत भोगी है, लेकिन जहाँ सम्यक की प्राप्ति की निशा के भोग के अंदर, वहीं से उनकी गिनती प्रारंभ हो गई। और टोटल 27
40वें भोग के अंदर भगवान की आत्मा मोक्ष में चली गई। तो हमें भी सबसे इम्पोर्टेंट शासन के अंदर कुछ चाहिए तो वो सम्यक दर्शन। तो चलिए ऐसे सम्यक दर्शन करके आराधना प्रारंभ करते हैं। नमो रुद्राध्याय सर्वसातुभ्य ओम ह्रीं तत्त्वरुचिरूपाय श्री सम्यक दर्शनाय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो दंसणस्य 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 ओम ह्रीं नमो दंसणस्य। चलिएगा जाप करें। ओम ह्रीं नमो दंसणस्य 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 ओम ह्रीं नमो दंसणस्य। चलेगा सम्यक दर्शन और उसके बाद में कौन सा पद आता है? सम्यक ज्ञान पद आता है। कौन सा पद आता है? ज्ञान पद आता है। और हम ज्ञान किसको कहेंगे? हम ज्ञान किसको कहेंगे? जो शास्त्रों का बड़ा बड़ा ज्ञान धारण कर ले वो हमारी नजर में ज्ञानी है, लेकिन मैं कहता हूँ वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी नहीं है। अब कहते नहीं है ज्ञानी, खाली पढ़ लिख करके विद्वान बनने मात्र में ज्ञानी बनाता नहीं है। ज्ञानी किसको कहते हैं? पहले तो ये नक्की करो ज्ञानी किसको कहते हैं। और हम ज्ञानी के अज्ञानी, हम लोग ज्ञानी के अज्ञानी, ये लोग क्या है? बाबू जी क्या है? हम सब क्या है? ज्ञानी के अज्ञानी। अगर अज्ञानी होते तो भगवान के इस पुण्य विधान का लाभ लेते तो ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञानी किसको कहते हैं? क्योंकि धारों के दीपक भैया आपको बाबूजी से कोई काम कर, कोई वस्तु सर, बाबूजी के पास वो वस्तु है, आप बाबूजी के पास गए, बाबूजी कहा कि पैसा मुझे वो चीज़ दो, पैसा का कल आना, आप कल वापिस गए, पैसा आपने फिर क्या दिखाया? कल दिया, और ये दिखाते भाई साहब को हो गए 11 दिन। अब 11वें दिन बना वैसा बन गया कि भाई साहब को किसी चीज़ की जरूरत है जो खाली दीपक भैया के पास है। अब भाई साहब अगर दीपक भैया के पास आए तो दीपक भैया वो वस्तु भाई साहब को दोगे? बस इसको कहते हैं ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। ज्ञान किसको कहते हैं? ये खाली पढ़ने से ज्ञान आता नहीं, अंदर आत्मा को जो समझे वो ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। गौतम स्वामी भगवान से कितना पढ़े? गौतम स्वामी भगवान प्रभु महावीर से कितना पढ़े? कुछ नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी वो भगवान से आगे थे। भगवान से आगे थे। क्यों आगे थे? भगवान के कितने शिष्य? भगवान के कितने शिष्य? खाली 14। कितने शिष्य थे भगवान के? खाली 14 थे। अभी गौतम स्वामी के सुनो, अभी खाली 14,000 बहुत नहीं है। खाली भगवान महावीर के पूरे जीवन काल के अंदर उनके शिष्य हुए 14,000, जिसमें से केवली की गिनती कितनी? तो कि मात्र 700 केवल ज्ञान कितना प्राप्त किया? भगवान महावीर के शिष्यों ने 700 शिष्यों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, बाकी ठीक है। अब गौतम स्वामी जो भगवान के शिष्य थे, उनके शिष्य कितने? 50,000। कितने शिष्य? 50,000। और सबको क्या? केवल सबको केवल ज्ञान। भगवान महावीर के पास में दीक्षा ले तो कोई गारंटी नहीं कि व्यक्ति को केवल ज्ञान होगा, लेकिन गौतम स्वामी भगवान के पास अगर किसी व्यक्ति ने दीक्षा ले ली तो वो व्यक्ति का केवल ज्ञान नक्की है। कई बार तो ऐसा बन जाता था कि भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी दीक्षा दे करके आए हैं भगवान को मिलाने के लिए, भगवान मैंने दीक्षा दी, मेरा शिष्य बनाया है, और वो शिष्य केवली के परिषदा में बैठता था। तब गौतम स्वामी उसको हाथ पकड़ करके उठाते थे तो भाई साहब ये अपनी जगह नहीं है, ये केवली परिषदा है, ये केवल ज्ञानी बैठते थे। तब भगवान को वेद देशना में गौतम को अटकाना पड़ता था, ये गौतम केवली की आराधना मत कर, ये केवली है। तब गौतम स्वामी भगवान को मालूम पड़ता था कि मैंने इसको दीक्षा दी, इसको केवल ज्ञान हो गया। कहने का मतलब कि दो चीज होती है, एक ब्रांडेड होती है और एक नॉन ब्रांडेड होती है।
भगवान का काम कोई ब्रांडेड नहीं, वो कंपनी लोकल कंपनी, लेकिन गौतम स्वामी कौन सी कंपनी? ब्रांडेड कंपनी। कहते हैं ना कि गुरु से सवाया चेला होता था, चेला हो जाता है। ये गौतम स्वामी को देख लो, लेकिन ये जो कुछ भी गौतम स्वामी के पास था, ये जो कहीं से आया था, तो उसका कारण एकमात्र था भगवान, योग्यता। योग्यता और योग्यता के हिसाब से जो गुरु के पास नहीं होना, वो चेले के पास हो सकता है। चाहे जो कार्य आत्मानंद जी महाराज ने नहीं किए होंगे ना, वो बलुसूरी महाराज ने किए होंगे, लेकिन वो कार्य करने की शक्ति अगर कहीं से आई थी तो वो आत्मानंद जी विजयानंद महाराज से आई थी, नहीं तो बलुसूरी महाराज से क्या करते थे कि वो कर सकते। आज हमारे गुरुदेव विजयानंद महाराज ने इतनी ताकत कि वो इतना कुछ हम खुद आश्चर्य करते हैं, लेकिन ये संभालने की ताकत आई कहाँ से? अरे कितना भी टेंशन आए, गुरुजी अब सोते हैं ना, तब आराम से सोते हैं। मैं बहुत सी बार गुरुजी ये क्या है, तब गुरुजी कहते हैं देख जो होना है वो होगा, मेरी भी ताकत नहीं है, लेकिन गुरुओं के और परमात्मा का आशीर्वाद है, वो जितनी सुधर में होगी ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। अरे चिंता करना नहीं। तो ऐसा काम है, ये सब गौतम स्वामी को भी भगवान से मिला था। चलिएगा ऐसे ज्ञान पथ की आराधना प्रारंभ करते थे। ओम ह्रीं तत्त्वावबोध रूपाय श्री सम्यक ज्ञानाय नमो नमः स्वाहा।